हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। तीनों लोकों से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास में महादेव के पूजन का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या के पूजन करने से शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होती हैं और कुंवारी कन्या मनचाहा वर पाने के लिए पूजन करती हैं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष और शनि का प्रकोप है, वो हरियाली अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत या रुद्राभिषेक करें तो लाभ मिलता है। अमावस्या पर दीपदान का भी महत्व है। यदि हरियाली अमावस्या के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो हरियाली अमावस्या पर्यावरण संरक्षण की ओर भी ध्यान केंद्रित करती है। हरियाली अमावस्या पर्यावरण संरक्षण के महत्व और धरती को हरी भरी बनाने का संदेश देती है। पेड़ पौधे जीवंत शक्ति से भरपूर प्रकृति के ऐसे अनुपम उपहार हैं जो सभी को प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण को भी शुद्ध और संतुलित रखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण सृष्टि में जो भी उथल पुथल हो रही है, उसको वृक्षारोपण के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। हरियाली अमावस्या धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि पृथ्वी को हरी भरी बनाने का संकल्प पर्व भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृक्षों में देवताओं का वास होता है। शास्त्र के अनुसार पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। आंवले में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसके पीछे वृक्षों को संरक्षित रखने की भावना निहित है। हरियाली अमावस्या को वृक्ष लगाए जाते हैं। हरियाली अमावस्या सावन में प्रकृति पर आई बहार की खुशियों का त्यौहार है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के करीब लाना है। हरियाली अमावस्या पर महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और झूला झूलती हैं। इस अमावस्या पर जलाशयों में, नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है और दान का तो महत्व होता ही है। हरियाली अमावस्या की एक व्रत कथा भी है। एक राजा था, उसके बहू बेटे थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी से खाई और जो नाम था वो चूहे का लगा दिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया। उसने विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर ही आऊँगा। एक दिन राजा के घर मेहमान आए। वो राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह पूरे नगर में बात फैल गई कि रानी के जो कपड़े हैं वो मेहमान के पास मिले हैं। ये बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी जंगल में चली गई। वो रोज शाम को पेड़ के नीचे दिया जलाती और ज्वार बोती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र उस पर पड़ी। झाड़ से कुछ चमत्कारी चीज़ें प्रतीत हो रही थी। जब राजा ने झाड़ के ऊपर से जाकर देखा तो दो दिए आपस में बात कर रहे थे। किसने क्या खाया और कौन क्या है? उसमें से एक दिया बोला, मैं राजा के घर का दिया हूँ। राजा की बहू ने मिठाई खाई, नाम चूहे का लगा दिया। चूहे को गुस्सा आया, उसने रानी के कपड़े मेहमान के पास रख दिए। ये देख राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज़ मेरी पूजा करती है, पेड़ों की, प्रकृति की पूजा करती है, ईश्वर की पूजा करती है। इन सब से प्रसन्न होकर आज उसे आशीर्वाद मिला है कि वह सुखी रहे। ये सब सुन राजा ने रानी को घर बुला लिया और सुख से रहने लगे। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी पर जाने अनजाने दोष नहीं लगाना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। अगर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया जाए तो ईश्वर भी हमें माफ़ कर देते हैं और हम सबको प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। इस श्रावण मास में जैसे पूरी प्रकृति पर हरियाली और खुशहाली है, वैसे ही आपके जीवन में भी हरियाली और खुशहाली हो, यही कामना करते हैं।